हेलो दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा आज की धमाकेदार क्लास में। आज की क्लास बहुत ही लेजेंडरी, धमाकेदार, मस्त होने वाली है क्योंकि आज हम बहुत सारे वोकैब्स करने वाले हैं और ऐसी ट्रिक तुम्हें बताऊंगा, सच बता रहा हूं कि तुम्हें मजा आ जाएगा। हमने 300 पूरे कर लिए अपने सिनोनिम, और अगर किसी ने पहले की क्लासेस नहीं देखी तो देख लो और इस वीडियो को लाइक कर दो और इस प्लेलिस्ट को सेव कर दो, बिकॉज ऐसी प्लेलिस्ट तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दो बिकॉज आगे ऐसे ऐसे धमाकेदार क्लासेस में लेके आने वाला हूं। सच बता रहा हूं, यूट्यूब में रेवोल्यूशन ले आऊंगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और मैंने कहा था भाई 2000 सब्सक्राइबर कर दो, जल्दी से अपने दोस्त को शेयर करो यार, अपने दोस्तों को शेयर करो, हर जगह इस वीडियोस को फैलाओ, चैनल को सब्सक्राइब करवाओ और 2000 सब्सक्राइबर कर दो ताकि पढ़ने पढ़ाने में मजा आए। और आज की क्लास में ऐसे करूंगा, सच बता रहा हूं, ये वर्ष तुम्हारे दिमाग में घुसा दूंगा। इस पूरी वीडियोस को देखो, पूरी क्लास को देखो और उसके बाद तुम मुझे कमेंट में बताना तुमको कैसा लगा, सारे वर्ड्स याद हुए कि नहीं हुए। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। तो चलो करते हैं आज की अपनी क्लास को स्टार्ट। जो पहला वर्ड है हमारे सामने वो है क्रेडिबल। अब क्रेडिबल मतलब सबको पता है, क्रेडिबल मतलब वो इंसान होता है जो विश्वसनीय होता है, जो विश्वास करने योग्य होता है, जिस पर हम विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं, बिलीवेबल उसको बोलते हैं। अब एबल जिसके पीछे लगता है सफिक्स, वो हमारा एडजेक्टिव को दिखाता है, सबको पता है। अच्छा, बिलीवेबल तो सबको पता है, जिस पे हम बिलीव करते हैं, जिस पे हम विश्वास करते हैं। अब बात आती है क्रेडिबल। क्रेडिबल को कैसे याद रखें, जैसे हम बोलते हैं क्रेडिबिलिटी क्या है, मतलब इस पे भरोसा कैसे करें, तो उसी को बोलते हैं। अब याद रखने का तरीका मैं बताता हूं। देखो, क्रेडिबल क्या देखो, क्रेडिट से। तो जो बैंक है वो आपको क्रेडिट, क्रेडिट मतलब होता है पैसे। देखो, क्रेडिट और डेबिट, क्रेडिट मतलब पैसे आना, डेबिट मतलब कटना। तो जो बैंक है वो आपको क्रेडिट तभी देता है जब उसको आप पे भरोसा हो, या ऐसे याद रख दो, बैंक आपको क्रेडिट कार्ड तभी देता है जब उसको आप पे भरोसा हो। याद रहेगा। तो बैंक आपको क्रेडिट कार्ड तभी देता है जब उसको आप पे भरोसा हो। तो ऐसे याद हो क्रेडिबल। क्रेडिबल कैसा दो, क्रेडिट कार्ड से। तो बैंक आपको क्रेडिट कार्ड कब देगा, जब उसको आप पे भरोसा होगा, तो उसका मतलब है भरोसा होना। याद रहेगा, बहुत ही इजी है। देखो आज हम बड़े मस्ती के साथ पढ़ेंगे और देखेंगे सेकंड वर्ड। अब क्रेडिबल से ही बनता है क्रेडिलस। क्रेडिबल मतलब पता है भरोसा करने वाला। तो क्रेडिलस मतलब होता है वो इंसान जो लोगों में इजीली भरोसा कर लेता है। क्रेडिबल से बना है क्रेडिलस, वो इंसान जो लोगों में इजीली भरोसा कर लेता है, उसी को बोलते हैं क्रेडिलस। और उसी को बोलते हैं गुलिबल। गुलिबल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो आसानी से लोगों पे भरोसा कर दे। अब देखो, गुलिबल को ऐसे याद रखो, गुल्ली बल्ला से। तो वो बच्चा जो अभी भी गुल्ली बल्ला खेलता है वो बहुत बड़ा ही भोला है। वो बच्चा जो अभी भी गुल्ली बल्ला खेलता है वो बड़ा ही भोला है। तो ऐसा व्यक्ति जो गुल्ली बल्ला खेलता है वो बहुत भोला है और लोगों में इजीली भरोसा कर लेता है, उसी को बोलते हैं गुलिबल। तो गुलिबल मतलब क्या बोलोगे, गुल्ली बल्ले से याद रखोगे। और क्रेडुलस को भी याद रखो, क्रीडा। क्रेडुलस क्रीडा, क्रीडा मतलब होता है खेलना, हिंदी में क्रीडा का बोलते हैं खेलना। तो वो बच्चा जो भी खेलता है, क्रीडा करता है, अभी खेलता है गुल्ली बल्ला, वो बहुत ही भोला बाला है, वो सब पे इजीली ट्रस्ट कर लेता है। और तुम क्रेडुलस को क्रेडिबल से भी याद रख सकते हो। दोनों तरीके मैंने बता दिए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है क्रीप। क्रीप मतलब है धीरे धीरे सरकना या धीरे धीरे खिसकना। जैसे बोलते हैं ना क्रीपिंग, क्रीपिंग मतलब हल्के हल्के चलना, तो उसको बोलते हैं क्रीपिंग। अब क्रीप को कैसे याद रखोगे, इसके मतलब टिपटो। अभी वो टिपटो का मतलब होता है तो अपने पाँव की टिप में चलना, हल्के हल्के चलना। तो टिपटो तो तुम्हें याद हो जाएगा, मतलब अपने पाँव की टो में चलना। अब इसी को बोलते हैं क्रीप। तो क्रीप क्या, क्रीपर्स। क्रीप कैसा, क्रीपर्स। तो जो झाड़ियां होती है, जो बेलें होती है, लताएं होती है, जब तुमने देखोगे ना धीरे धीरे पूरी पूरी हमारी जो दीवार होती है उसमें सरक जाती है, तो धीरे धीरे सरकती है, पता नहीं चलता है। तो जो क्रीपर्स होते हैं, जो हमारी ये लताएं होती है, वो धीरे धीरे सरकती है। तो क्रीपर्स से याद रखो क्रीप को। तो क्रीप मतलब क्रीपर्स। तो जो हमारी लताएं होती है, बेल होती है, वो देखो धीरे धीरे खिसकती है। जैसे अगर तुम रस्सी डाल के करोगे तो रस्सी में धीरे धीरे वो खिसकती रहती है, ऊपर ऊपर चढ़ जाती है बेल, लताएं। तो ऐसे याद रखो। तो क्रीप को रखोगे क्रीपर्स। तो जो क्रीपर्स होते हैं वो धीरे धीरे करते हैं, तो उसका मतलब धीरे धीरे सरकना या खिसकना, इसे वो बोलते हैं टिपटो। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है क्रिसेंडो। ये सब के सब बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे प्रीवियस एग्जाम्स में भर भर के पूछे गए हैं। क्रिसेंडो मतलब होता है ऊंचाई। क्रिसेंडो मतलब होता है ऊंचाई, और उसके बोलते हैं एक्सक्लेलेशन। एक्सक्लेलेशन बोलो या ऊंचाई बोलो, उत्कर्ष किसी भी चीज का जो ऊंचा होता है, जिसको हम समिट बोलते हैं, जेनिथ बोलते हैं, एक्मे बोलते हैं, बहुत सारे हमने पढ़े थे। अब कैसे देखो, तो क्रिसेंडो को रखो क्रिश। क्रिश है, अब तुम सबको पता है क्रिश भाई हमारे क्या है। तो क्रिश को ऊंचाई में चढ़ने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। क्रिश तुरंत जहां भी जाए वहां पे उड़ के पहुंच जाता है। तो क्रिश जो है उसको ऊंचाई में चढ़ने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अगर किसी को कुछ भी काम करना होगा तो क्रिसेंडो याद हो। अगर क्रिश को कोई भी काम करना होगा तो ऊंचाई में चढ़ जाएगा, उसको किसी चीज की जरूरत पड़ती नहीं है। तो क्रिसेंडो को याद रखो क्रिश। तो क्रिश ऊंचाई में आराम से चढ़ जाता है एक छलांग मार के। अच्छा, अब एक्सक्लेरेशन को कैसे याद रखोगे, देखो जब भी तुम्हें कार को ऊंचाई में चढ़ाना होगा तो तुम एक्सक्लेरेटर को बड़ा तेज दबाते हो। जब भी तुम्हें कार को चलाना हो एक्सीलरेटर को तेज दबाते हो। तो एक्सीलरेटर को तेज दबाना मतलब एक्सक्लेरेशन, मतलब ऊंचाई में चढ़ना। तो ऐसे याद कर लो।
दोनों के दोनों याद हो गए। तो क्रिसेंडो कैसा है, वो क्रिश है, तो जो क्रिश है वो ऊंचाई में चढ़ने के लिए उसे किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। और एक्सकेलेटर, एक्सकेलेटर जब तुम कार को आगे बढ़ाते हो तो एक्सकेलेटर को और तेज दबाते हो जब ऊंचाई में चढ़ना होगा, तो एक्सकेलेशन याद रखो बड़ा। और तुम्हें पता भी है जब तुम्हें ऊपर जाना होता है तो तुम एक्सकेलेटर का यूज करते हो, मतलब जो तुम्हारा एलिवेटर होता है, जो तुम्हारी लिफ्ट होती है, तो ऊंचाई में चढ़ने के लिए तुम लिफ्ट का यूज करते हो, एक्सकेलेटर का यूज करते हो, ऐसे भी याद कर लो। अच्छा क्रिटिकली, क्रिटिकल मतलब होता है जो बहुत ही सीरियस हो। क्रिटिकल सिचुएशन मतलब सीरियस सिचुएशन, सीरियस को होते हैं सिवियरली। अब सिवियरली को तुम सीरियस से याद रखो, वो सिचुएशन जो बहुत ही सीरियस हो उसी को बोलते हैं सिवियरली, बड़ी सीरियस है। तो क्रिटिकल मतलब क्या होता है, देखो नाजुक स्थिति होना, बड़ी गंभीर रूप से, जैसे उसकी सिचुएशन कैसी है, क्रिटिकल है, भाई गंभीर रूप से घायल है वो, तो उसकी सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल हो रही है, अभी कुछ भी हो सकता है, डॉक्टर ने कहा है। तो क्रिटिकल मतलब होता है गंभीर, गंभीर स्थिति है, अभी नाजुक है, तो क्रिटिकल मतलब गंभीर, और सीरियस इसको याद रखो सिवियरली, सिवियरली मतलब सीरियस, उसे कंडीशन बड़ी सीरियस है, ऐसे। आगे बढ़ते हैं, क्रिटिसाइज करना। क्रिटिसाइज करना मतलब किसी की आलोचना करना, किसी की निंदा करना, ये हमने पहले भी पढ़ा है। किसी को डिनाउंस करना, किसी को डिफेम करना, किसी को कंडेम करना, ये सब हमने पढ़े हैं वर्ड, इसका मतलब है किसी की निंदा करना, याद रहेगा। और इसे बोलते हैं सेंस्योर्ड। अब ये नया वर्ड आ गया है सेंस्योर्ड। अब देखो सेंस्योर्ड को ऐसे याद देखो, सेंसर बोर्ड सबने सुना है। सेंसर बोर्ड क्या होता है, जब भी कोई मूवी बनती है तो उसके बाद सेंसर बोर्ड उस मूवी को देखता है, और अगर कोई बोल्ड सीन होंगे तो उसको वो कट कर देता है। तो जो सेंसर बोर्ड से याद रखो, जो सेंसर बोर्ड होता है, मान लो कोई मूवी है उसमें बहुत बोल्ड सीन है, तो सेंसर बोर्ड उस सीन को कट कर लेता है, और जो डायरेक्टर होता है उसको बहुत डांट फटका लगाता है, उसकी बड़ी निंदा करता है, क्रिटिसाइज करता है कि भैया क्या सीन शूट कर रखे हैं, ये दिखाओगे तुम ऑडियंस को है। तो सेंसर बोर्ड से याद रखो। तो सेंसर बोर्ड क्या करता है, जो बोल्ड सीन होते हैं मूवीज के, उसको कट करता है और डायरेक्टर की निंदा करता है, उसको बड़ा डांटता फटकारता है इसको कि कैसी फिल्म बना रखी है। तो क्रिटिसाइज करना मतलब सेंसर, याद रहेगा, बस इतना इजी है। तो होते हैं ना मूवीज पे ऐसे सीन्स होते हैं, और आजकल तो लोगों को ये सीन्स पसंद है भैया, पता नहीं क्यों। अच्छा क्रूशियल, क्रूशियल की बात करें तो क्रूशियल मतलब है जो बड़ी इंपॉर्टेंट हो। हम बोलते हैं ना ये बड़ा क्रूशियल मूवमेंट है, पढ़ लो, सेक्शन हो सकता है, जैसे मान लो 1 महीना बचा है, तो हम बोलते हैं भैया ये बड़ा ही क्रूशियल मूवमेंट है, ये 1 साल है तुम्हारे पास, तो ये बड़ा ही क्रूशियल साल है तुम्हारे लिए, अगर इस साल मेहनत कर ली तो बस तुम्हारा एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा। तो क्रूशियल मतलब है इंपॉर्टेंट हो, जो कैसा हो, इंपॉर्टेंट हो, जो कैसा वाइटल हो, तो वाइटल को ही बोलते हैं इंपॉर्टेंट। हम बोलते हैं ना हमारे अंदर के वाइटल ऑर्गन्स मतलब इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, कैसे, जैसे हार्ट हो गया, तो हार्ट कैसा ऑर्गन है, वाइटल है, मतलब इंपॉर्टेंट है। अब इसको याद कैसे रखोगे, तो क्रूशियल तो सबको पता है, क्रूशियल मतलब होता है जो इंपॉर्टेंट हो। अब वाइटल को कैसे याद रखोगे, ऐसे याद रखो, हमारी बॉडी के लिए विटामिन जो है वो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है, हमारी बॉडी के लिए विटामिन बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भैया विटामिन की कमी हो जाए तो आदमी फिर तबियत खराब हो जाती है बहुत ज्यादा, तो विटामिन हमारी बॉडी के लिए बहुत ही क्रूशियल है। तो विटामिन से देखो वाइटल, विटामिन से कैसे देखो वाइटल, इसलिए बोलते हैं धूप में भी जाना चाहिए, विटामिन डी मिलता है, सी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, के वगैरह ये सब के सब, तो याद रहेगा। तो क्रूशियल मतलब होता है जो इंपॉर्टेंट हो, जो वाइटल हो, और कैसे याद रखोगे, जो विटामिन है हमारी बॉडी के लिए वो बहुत ही क्रूशियल है, हमको चाहिए ही चाहिए वो चीजें। जैसे एयर हमारे लिए बड़ी ही क्रूशियल है, मतलब इंपॉर्टेंट है, वाइटल है, पानी है, खाना है। अच्छा क्रूडी, क्रूडी मतलब होता है जो मैला हो, जो गंदा हो, मैला कुचैला डर्टी हो जो। अब डर्टी का मतलब तो सबको पता है, जो मैला कुचैला होता है उसी को बोलते हैं क्रूडी। अब क्रूडी को कैसे याद रखोगे, देखो मैं बताता हूँ। क्रूडी को देखो कर दी, क्रूडी को देखो कर दी, तो कर दिया ना तूने फिर पूरी शर्ट डर्टी गंदी, तो क्रूडी कर दी, तो कर दी ना तूने पूरी शर्ट डर्टी, फिर से कर दी गंदी। जब होता है ना बहुत सारे लोग खेलने वाले होते हैं तो हमेशा शर्ट को डर्टी करके आते हैं, जैसे मैं भी था, तो मैं भी प्लेयर था, तो मैं जब खेलता था तो पूरी पूरी शर्ट हर रोज गंदी हो जाती, तो हर रोज धोना पड़ता था। तो क्रूडी को कर दी, तो क्रूडी को ऐसे कर दी, तो कर दी ना पूरी शर्ट तूने गंदी डर्टी कर दी, बस ऐसे याद हो जाएगा तुम्हें। तो क्रूडी को कैसे कर दी, तो कर दी पूरी शर्ट डर्टी तूने। क्रूड, अब क्रूड मतलब सबको पता है, क्रूड मतलब कच्चा, क्रूड मतलब होता है कच्चा, जो अनरिफाइंड हो। हम बोलते हैं क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल, तो क्रूड ऑयल मतलब होता है जो कच्चा हो, जो अनरिफाइंड हो। तो रिफाइंड मतलब होता है जो अच्छा होता है, लेकिन जो अनरिफाइंड हो, जिसको हमने रिफाइंड ना किया हो, जिसको हमने शुद्ध ना किया हो, रेक्टिफाई भी यूज होता है इसके लिए, तो जिसको हमने शुद्ध ना किया हो उसको बोलते हैं अनरिफाइंड। तो अनरिफाइंड ऑयल को ही बोलते हैं हम क्रूड ऑयल, मतलब कच्चा तेल। अब ये सबको पता है क्रूड ऑयल मतलब होता है कच्चा तेल, तो ऐसा होता है बिल्कुल बेकार कच्चा तेल, इसलिए इसको बोलते हैं, इससे बहुत सस्ते में बिकता है ये। अब आता है क्रूल, क्रूल तो हमने पहले भी पढ़ा है, क्रूल मतलब क्रूर, क्रूर से आता है जो क्रूर हो, जिसके अंदर कोई दया ना हो, जो ब्रूटल हो, बिल्कुल हमने पढ़ा था, हमने किया भी था, जो यूएफसी फाइट्स होती है वो बड़ी, उसमें बड़ी ब्रूटैलिटी होती है, उसमें बड़ी मार काट होती है, मतलब बहुत ही गंभीर रूप से। जब हम किसको इल ट्रीटेड याद किया था हमने, याद हो तो इल ट्रीटेड, जब किसी को हम बहुत ही गंदे तरीके से ट्रीट करते हैं तो उसे बोलते हैं इल ट्रीटेड, उसको बोलते हैं ब्रूटल, ब्रूटल। और उसी को बोलते हैं क्रूल, क्रूल मतलब क्रूर व्यक्ति हो, जिसके अंदर दया भावना ना हो, तो किसी से गंदा व्यवहार करना उसी को बोलते हैं ब्रूटल, उसको बोलते हैं क्रूर व्यक्ति। याद रहेगा, ये हमने पहले भी पढ़ा है, इसमें हमको ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सबको आता है। अब आता है क्रम्बल,
क्रम्बल देखो, अब क्रम्बल का मतलब एक तो होता है टुकड़े में टूट जाना, जैसे तुम बोलते हैं भैया ब्रेड क्रम्स देना, जब तुम सूप वगैरह पीते हो तो ब्रेड क्रम्स मांगते हो, ब्रेड क्रम्स, तो ब्रेड को जब तुम टुकड़ों में तोड़ते हो उसको बोलते हैं क्रम्ब। तो एक तो क्रम्बल का मतलब टुकड़े, और दूसरा जो क्रम्बल होता है उसका मतलब होता है अधीन करना किसी को, किसी के ऊपर अपना हक जमाना, किसी को अपने अधीन करना, उसी को बोलते हैं सबमिसिव। अब ये वर्ड तुमने पहले पढ़ा है, मैंने कैसे याद कराया था जरा मुझे कमेंट बता दो। सबमिसिव को जो सबकी हाँ में हाँ करे, जो सबकी हाँ में हाँ करे, तो मिसिव जो सबकी हाँ में हाँ करे वही होता है सबमिसिव। मतलब जो सबकी हाँ में हाँ करता है, जो इजीली डोमिनेंस हो जाता है, याद रहेगा। तो सबमिसिव मतलब होता है वो जो सबके अधीन हो जाता है, जो सबके हाँ में हाँ करता है, और उसे बोलते हैं क्रम्बल। अब क्रम्बल को कैसे याद रखोगे, देखो क्रम्बल को ऐसा रखो, वो अपने कर्म और बल से, क्रम्बल उसने अपने कर्म और अपने बल से सबको अपने अधीन कर दिया, उसने अपने कर्म और अपने बल से सबको अपने अधीन कर दिया। तो क्रम्बल का ये मतलब होता है अधीन कर देना, और सबमिसिव मतलब होता है जो सबकी हाँ में हाँ मिलाए तो वो सबके अधीन रहता है, उसको बोलते हैं सबमिसिव। और जो सब में अधिकार जमा उसको बोलते हैं डोमिनेटिव। याद रहेगा, बड़ा इजी है। तो क्रम्बल के दो मीनिंग होते हैं, एक तो अपने क्रम और बल से सबको अधीन कर दिया तो अधीन करना, और दूसरा था छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना। जैसे रावण ने देखो सबको अपने बल से अधीन कर दिया था, रावण ने सारे ग्रह नक्षत्र को सबको, उनमें पांव रख के वो अपने सिंहासन में बैठता था, तुमने स्टोरी सुनी होगी। तो जब रामायण की बात चल रही है तो महाभारत की बात भी कर लेते हैं, उसी से बनता है क्रूसेड। क्रूसेड को याद रखो कुरुक्षेत्र से, देखो तुम्हें हर चीज एपिक से में याद करेंगे। तो क्रूसेड को याद रखो कुरुक्षेत्र, धर्मयुद्ध। तो क्रूसेड का मतलब होता है धर्मयुद्ध। कुरुक्षेत्र का क्या मतलब होता है, धर्म युद्ध होता है। तो क्रूसेड का दो कुरुक्षेत्र, तो कुरुक्षेत्र भी कैसा युद्ध था, एक धर्म युद्ध था। देखो कैसे याद करवा रहा हूं, क्रूसेड कुरुक्षेत्र, इसका मतलब होता है कैंपेन। आप कैंपेन को कैसे याद रखोगे, देखो ऐसे याद रखो, जब कुरुक्षेत्र चल रहा था महाभारत में तो वो एक धर्म युद्ध था, और उसी में सबने अपने अपने कैंप लगाए थे, तो अपने अपने कैंप लगाया था तो उसको बोलते हैं कैंपेन। कैंप लगाया था तो उसको बोलते हैं कैंपेन। तो महाभारत के युद्ध में जब धर्म युद्ध चल रहा था, कुरुक्षेत्र चल रहा था, कुरुक्षेत्र में सब लड़ाई कर रहे थे, धर्मयुद्ध था, और सबने अपने अपने कैंप लगाए थे वहां पे, तो कैंप से याद हो कैंपेन, और क्रूसेड से याद हो कुरुक्षेत्र, इसका मतलब धर्मयुद्ध। हो गया याद, अरे हो गया। और जिसने गीता पढ़ी है या कभी सीरीज देखी है तो जल्दी से मुझे कमेंट कर दो। बात करते हैं क्रस्ट की। अब क्रस्ट की बात करें तो क्रस्ट मतलब क्या था, जो अपर लेयर होती है, क्रस्ट होता है जो शेल होता है। जैसे तुम्हें पता है अर्थ की बहुत सारी लेयर है, ये सबसे अंदर की है बिल्कुल इनर, फिर इसको बाहर, तो जो ये बाहर की सरफेस है उसको बोलते हैं क्रस्ट, उसको बोलते हैं शेल, किसी भी चीज का जो बाहर की सतह होती है। अब अगर एक इडियम फ्रेज आता है आउट ऑफ द शेल, आउट ऑफ द शेल का मतलब क्या होता है जरा मुझे कमेंट करके बता दो। तो क्रस्ट मतलब होता है जो किसी चीज की ऊपर की परत होती है, ऊपर की लेयर होती है, उसको बोलते हैं शेल, जो ऊपर का उसका शेल होता है। बहुत सारे जानवर है जिन पे शेल होता है, कौन कौन से जानवर होते हैं वो भी मुझे बता दो कमेंट करके। अच्छा कनिंग, कनिंग तो हमने पहले पढ़ा है, कनिंग फॉक्स हमने सुना था, कनिंग फॉक्स चालाक लोमड़ी, कनिंग। तो जो लोमड़ी होती है बड़ी चालाक होती है, हमने कौवे की स्टोरी सुनी थी, लोमड़ी कौवे को बोलती है आप जरा गा के सुना दो, उसके मुंह से रोटी निकलती है और जो लोमड़ी होती है वो रोटी लेके भाग जाती है। अब इसके आगे की स्टोरी सुनाता हूँ। जब लोमड़ी रोटी लेके भाग जाती है तो अब उसके पास रोटी है, अब उस रोटी को क्या करेगी, खाएगी, उसको लिक करेगी, उसको चाटेगी। तो स्लिक याद रखो, स्लिक मतलब होता है चाटना। तो लोमड़ी को याद रखो कनिंग फॉक्स। तो कनिंग फॉक्स हमने पढ़ा था चालाक लोमड़ी। तो चालाक लोमड़ी का हमने पढ़ा था श्रूड, श्रूड मतलब श्री डब्ल्यू.डी. पाठक पढ़ा था, श्रूड वो बड़े चालाक हैं। और अब लोमड़ी को रोटी मिल चुकी है, रोटी लेके भाग गई थी वो हमारी कहानी में, अब वो रोटी को क्या करेगी, लिक करेगी। लिक मतलब होता है चाटना, तो अब वो रोटी को लिक करेगी, चाटेगी। तो स्लिक को ऐसे याद रखो। तो जो कनिंग होता है, जो चालाक होता है, उसी को बोलते हैं कनिंग, उसी को बोलते हैं क्लेवर, उसी को बोलते हैं श्रूड। हमने पढ़ा था श्री डब्ल्यू.डी. पाठक बड़े ही चालाक हैं, अगर तुम्हें ट्विटर बनना है तो उससे भी हमने याद किया था। और इसी को स्लिक, स्लिक कैसे, अब जो लोमड़ी है वो जब रोटी चुरा के भागी थी, अब वो रोटी को लिक करेगी तो उसको बोलते हो स्लिक, ऐसे याद रखो। तो सारी की सारी कहानियां आपस में जुड़ती है, इसलिए बोलता हूँ एक भी क्लास मिस मत क्या करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। और हमारे 1-1.5 महीने के अंदर तुम्हारे सारे के सारे ये वर्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे। अब बात करते हैं क्यूपिडिटी। क्यूपिडिटी मतलब होता है जब किसी को किसी चीज का लोभ हो, लालच हो, और लोभ हो लालच को बोलते हैं ग्रीड। लोभ और लालच को हम क्या बोलते हैं, ग्रीड बोलते हैं। सबको पता है महात्मा गांधी का एक फेमस कोट है, नेचर कैन फुलफिल योर नीड्स बट कांट फुलफिल योर ग्रीड्स। नेचर तुम्हारी नीड्स को तो फुलफिल कर सकती है, लेकिन तुम्हारी ग्रीड को, तुम्हारे लालच को फुलफिल नहीं कर सकती। तो इसे बोलते हैं ग्रीड, मतलब होता है लालच, लालची व्यक्ति, ग्रीडी। अब उसको बोलते हैं क्यूपिडिटी। अब क्यूपिडिटी को याद रखो, क्यूपिड, क्यूपिड को संस्कृत में एक वर्ड है कुपित, संस्कृत में एक वर्ड है कुपित। जैसे हम बोलते हैं देवता कुपित हो गए, तो कुपित मतलब होता है नाराज हो गए। तो क्यूपिड को याद रखो कुपित से। तो जो ग्रीडी लोग होते हैं वो जल्दी से कुपित हो जाते हैं। जो ग्रीडी लोग होते हैं, लालची लोग होते हैं, जब उनका लालच पूरा नहीं होता है तो वो जल्दी से क्या हो जाते हैं, कुपित हो जाते हैं। कुपित मतलब होता है वो नाराज हो जाते हैं। तो तभी तो बोलते हैं कि जो लालची इंसान होता है, अगर उसका लालच पूरा हो गया तो लालच और बढ़ता है, और नहीं पूरा हुआ तो फिर क्रोध आता है। इसलिए बोलते हैं कि लालच नहीं करना चाहिए। तो कुपिडिटी को कुपित से,
तो वो व्यक्ति जो लालची होता है वो जल्दी से कुपित हो जाता है। और दूसरी बात है कुपिडिटी को कप से, तो एक होता है कप, अगर तुमको थोड़े बहुत क्रिश्चियनिटी का नॉलेज होगा तो एक कप होता है, इस कप पे ऐसे मानते हैं कि जीसस का कप था जिसपे उन्होंने पिया था। तो अगर इस कप को अगर किसी को मिल जाए वो कप, और तुम इस कप से कोई भी पानी पियोगे तो वो अमृत पानी हो जाएगा, उससे तुम अमर हो जाओगे। तो इस कप के पीछे भी बहुत लोग लालची से, बहुत लोग लालच के कारण मरे हैं। तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। तो कप से, तो जो कप होता है ये कप बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा माना जाता है कि जीसस ने इसमें पानी पिया था, तो ये कप अगर किसी को मिल जाए और इस कप से वो कोई भी पानी पिए तो वो अमृत बन जाएगा, अमर हो जाएगा इंसान। तो इसके भी लालच है, तो ये भी लालच से जुड़ा है। अच्छा, क्यूरेटिव, क्यूरेटिव मतलब होता है किसी को ठीक करना, अरे क्योर करना, अरे क्योर से याद रखो क्यूरेटिव, क्यूरेटिव मतलब होता है क्योर करना, किसी का उपचार करना, किसी को हील करना। हील मतलब होता है ठीक करना उसको, ये तो बड़ा इजी है। क्यूरेटिव मतलब क्या होता है, जिसको हम क्योर किया जा सके, जो ठीक हो जाए, हीलिंग, बहुत इजी है। क्यूरियस, क्यूरियस सबको पता है। अरे क्यूरियस मतलब क्या होता है, जो कैसा व्यक्ति हो। अरे बच्चे कैसे होते हैं, क्यूरियस होते हैं भैया, जो जिज्ञासु हो, जिनके अंदर क्यूरियोसिटी हो कुछ भी चीज जानने की। जैसे बच्चे होते हैं, कोई भी चीज को अच्छे से डिटेल से देखते हैं, वो हर चीज के प्रति क्यूरियस होते हैं। हमको लगता है बच्चों में दिमाग नहीं होता, अरे गलत है, बच्चों में सबसे ज्यादा दिमाग होता है। तो बच्चा बहुत ज्यादा क्यूरियस होता है, वो हर चीज को बिल्कुल अच्छे से देखता है। इंक्विजिटिव इसको बोलते हैं, इंक्विजिटिव बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, हमेशा एग्जाम में आता है। इंक्विजिटिव मतलब है क्यूरियस हो, जो जिज्ञासु हो, जो हर जगह क्वेश्चन करे। तो इंक्विजिटिव ऐसा तो जो हर जगह क्वेश्चन करता है, जो हर चीज में क्यों क्यों पूछता है। इंक्विजिटिव हर चीज में क्यों क्यों पूछता है, भाई ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों हुआ, मतलब वो जिज्ञासु है, चीजों को लेके बहुत ही क्यूरियस है। तो इंक्विजिटिव क्या देखो, जो जिज्ञासु होता है, जो क्यूरियस होता है, जो क्वेश्चन पूछता है, या जो क्यों क्यों करता है हर चीज में, उसी को बोलता है जो जिज्ञासु हो, हर चीज जानने की जिसपे इच्छा हो, प्रबल इच्छा होती है। अच्छा, क्यूट, क्यूट का मतलब सबको पता है। अरे देखो कितनी छोटी सी क्यूट लड़की है। तो क्यूट मतलब होता है जो चार्मिंग हो, जो बहुत ही अच्छा हो, जो मनमोहक हो, जो आकर्षक हो। तो ये तो हमने पहले भी किया है। तो क्यूट मतलब चार्मिंग, तो सबको पता है। मेरी एक फ्रेंड थी चार्मिंग, वो भी बड़ी क्यूट थी छोटे की बात है। अच्छा, सिनिज्म, सिनिज्म मतलब होता है बिटरनेस। अब देखो बिटर मतलब सबको पता है, एक होता है स्वीट, एक होता है बिटर। स्वीट मतलब मीठा, बिटर मतलब कड़वा। जैसे करेला कैसा होता है, कड़वा होता है। कहाँ कड़वा होता है भाई, अच्छा तो होता है, बस बनाने की टेक्निक आनी चाहिए। तो बिटर मतलब कड़वा, कड़वा तो जिसमें कड़वाहट होती है, जो कुटिल होता है। सिनिज्म जो होता है जिसमें, अब हमने पढ़ा था सिनिकल, सिनिकल उस व्यक्ति को बोलते हैं जो सनकी होता है, जो गंदा होता है, जो कुटिल होता है, जो ये मानते हैं कि पूरी की पूरी दुनिया बेकार है। हमने पढ़ा था पूरी की पूरी दुनिया केवल अपने मतलब के लिए ही काम करती है, अगर किसी की हेल्प करी तो अपने मतलब के लिए करती है, तो उसी को बोलते हैं सिनिकल। ऐसा व्यक्ति जो सनकी हो, मतलब उसी से बना है सिनिज्म। ऐसा व्यक्ति जो कुटिल हो, जो गंदा होता है, जो बिटरली होता है। देखो बिटर मतलब होता है जो कड़वाहट जिसके अंदर होती है, बड़े बेकार होता है। तो इसको याद रखो, साइनी से, सिनिकल से याद रखो सिनी, मतलब जो सियानी होता है, जो बड़ा ही सियाना है, जो बड़ा ही चालाक है, जो बड़ा ही धूर्त है, जो बड़ा ही कनिंग है। ये देखो इस बुढ़िया का मुंह देख के पता चल रहा है कि बुढ़िया पे बहुत ज्यादा कड़वाहट होगी। जैसे होता है ना, कोई जुआन निकालता तो बुढ़िया को कड़वाहट। तो सिनिनिस में से याद देखो सिनिकल, जो सन के होता है। सन के लोग कैसे होते हैं, बड़े कड़वाहट होते हैं उनके अंदर, बड़े अजीब से होते हैं। और जो लास्ट आज का है वो है डेम। डेम मतलब है बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी होती है, उसको बोलते हैं डेम। अगर कैसे याद रखोगे, शी इज डैम क्यूट, हम बोलते हैं ना शी इज डैम क्यूट, यार डैम क्यूट है, मतलब वो बहुत ज्यादा अच्छी है। तो डेम से याद रखो, जो महिला जो बहुत ही क्यूट होती है, बहुत ही अच्छी होती है, उसको डेम को महिला ही बोलते हैं। है ना क्यूट, है मजा। अरे कहाँ तुम इस पे खो गए, एक बार रिवाइज करते हैं जल्दी से। तो डेम मतलब होता है लेडी, हम बोलते हैं डेम गुड। अब देखो पहले है क्रेडिबल, क्रेडिबल मतलब होता है विश्वास करने योग्य, जो बिलीवेबल हो। तो बैंक को जिसमें बिलीफ होता है उसी को वो क्रेडिट कार्ड देती है। नेक्स्ट आपने क्रेडिबल, क्रेडिबल से बनता है क्रेडुलस, मतलब जो किसी में इजीली भरोसा कर दे। तो क्रेडिलस को ऐसे लगा, क्रीडा जो खेलता है, जो क्या खेलता है, गुलीबल, गुल्ली डंडा खेलता है, वो बड़ा कैसा होता है, भोला होता है, जो किसी में यकीन कर लेता है, तो बड़ा ही भोला होता है वो। तो गुलीबल, गुल्ली डंडा। क्रीप, क्रीप मतलब धीरे धीरे सरक जाना, इसी को बोलते हैं टिप टो। अब अगर कोई अपने टिप में चलेगा तो कैसे होगा, बड़े धीरे धीरे, आवाज नहीं आएगी। और क्रीप उसी को बोलते हैं। तो क्रीप मतलब क्या होता है, जो क्रीपर्स होते हैं, जो झाड़ियां होती है, जो लताएं होती है, वो हल्के हल्के सरकती है और पूरे वॉल को कवर कर लेती है। ये सबने देखा होगा, सबको पता है। बात करते हैं क्रिसेंडो की। क्रिसेंडो मतलब था ऊंचाई में चढ़ना, ऊंचाई होती है जिसको बहुत समिट बोलते हैं, उत्कर्ष बोलते हैं, बहुत सारे वर्ड्स यूज करते हैं। तो क्रिश याद रखो, जो क्रिश है उसको ऊंचाई में चढ़ने के लिए, जाने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है, सारे की जरूरत नहीं है। और इसी के लिए यूज होता है एक्सक्लेलेशन। एक्सक्लेलेशन को याद रखो, एक्सक्लेटर, जब हमको कार को ऊंचाई में चढ़ाना होता है, उत्कर्ष में चढ़ाना होता है कार को, तो हम एक्सक्लेटर को बहुत तेज दबाते हैं। तो एक्सक्लेलेशन को ऐसे याद रखो। नेक्स्ट आता है क्रिटिकली। क्रिटिकल मतलब होता है जो बहुत ही नाजुक सिचुएशन हो, जो बहुत ही गंभीर हो, सिवियरली हो, सिवियरली मतलब सीरियस हो, तो उसकी सिचुएशन बड़ी ही क्रिटिकल है, अभी बड़ी सीवियर है, मतलब बहुत ही सीरियस कंडीशन है। क्रिटिसाइज मतलब होता है निंदा करना, तो उसको बोलते हैं हम सेंस्योर्ड। सेंस्योर्ड मतलब जो सेंसर बोर्ड होता है, क्योंकि उसने बहुत सारे सीन बोल्ड थे, बेकार बेकार सीन्स थे, उसको काटा, और जो डायरेक्टर था उसको उसकी क्रिटिसाइज किया, उसको उसकी बड़ी निंदा की, उसको बड़ी डांट फटका लगाई, रिप्रिमांड किया उसको कि भाई क्या है, कैसे सीन है।
क्रूशल, क्रूशल मतलब होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, वाइटल, हमारे अंदर के वाइटल ऑर्गन्स होते हैं। ऐसे याद रखो, हमारी बॉडी में विटामिन बहुत ही क्रूशल है, विटामिन हमको चाहिए तो विटामिन से याद रखो वाइटल, वाइटल मतलब होता है जो इंपॉर्टेंट हो, सबको पता है वाइटल। क्रूडी, क्रूडी मतलब होता है किसी चीज को गंदा कर देना, डर्टी कर देना। तो क्रूडी को कैसे कर दी ना तूने शर्ट फिर से गंदी, तो क्रूडी कर दी, तो कर दी ना तूने पूरी शर्ट गंदी फिर से, तो गंदी मतलब होता है डर्टी करना, देखो कैसे डर्टी कर चुकी है। क्रूड, क्रूड मतलब है कच्चा, तो हम बोलते हैं क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, तो कच्चा तेल को बोलते हैं अनरिफाइंड हो, जो रिफाइंड ना हो, जो अनरिफाइंड हो। बहुत ही इजी है, कच्चा तेल सबको पता है, क्रूड ऑयल उसी को बोलते हैं। क्रूल मतलब होता है जो क्रूर हो, मतलब जो बहुत ही इसके अंदर दया भावना बिल्कुल ना हो। जो क्रूल होता है, जो ब्रूटल होता है, ब्रूटल हमने पढ़ा था, जो ब्रूटल मतलब जो किसी में दया ना करे, इल ट्रीटेड, किसी को ट्रीट बहुत ही बेकार तरीके से करे, उसी को बोलते हैं। क्रम्बल, मतलब क्रम्बल के दो मीनिंग बताए, एक तो क्रम्बल का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना, ब्रेड क्रम्स से याद रखो भैया, ब्रेड क्रम्स देना। और क्रम्बल का दूसरा मतलब होता है अधीन कर देना, किसी को अपने अधीन कर देना। तो उसने अपने कर्म और बल से, क्रम्बल अपने कर्म और बल से सबको अपने अधीन कर दिया। सबसे अच्छा एग्जांपल इसका रावण है, लेकिन फिर भी क्या हुआ भैया, ईगो बहुत था तो लास्ट में मारा गया। और सबमिसिव, जो सबकी हाँ में हाँ मिलाए, सबमिसिव जो सबकी हाँ में हाँ मिलाए, वो वैसा व्यक्ति होता है जो सबके अधीन हो जाता है। बहुत इजी है। नेक्स्ट क्रूसेड, क्रूसेड का मतलब होता है धर्म युद्ध। क्रूसेड को कैसे, कुरुक्षेत्र, तो कुरुक्षेत्र कैसा युद्ध था, धर्म युद्ध था। और कुरुक्षेत्र में सबने अपने अपने कैंप लगाए थे, तो कैंप से आया वो कैंपेन, देखो सारी की सारी चीजें याद करवा दी। फिर आता है क्रस्ट, क्रस्ट मतलब होता है ऊपर की लेयर होती है, जो क्रस्ट होता है ऊपरी सतह, जिसको हम शेल भी बोलते हैं, शेल क्रस्ट। कनिंग, कनिंग मतलब जो चालाक हो, हमने पढ़ा था कनिंग के लिए चालाक भी आता है, क्लेवर भी आता है। श्रूड, श्रूड WD पाठक बहुत ही चालाक है क्योंकि वो टीचर है। और स्लिक, क्योंकि जो लोमड़ी थी वो बड़ी कनिंग थी, चालाक थी, उसको रोटी का टुकड़ा मिला तो वो भाग गई, और अब उस रोटी को वो लिक करेगी, चाटेगी, तो स्लिक याद रखो उससे। फिर हमने पढ़ा था क्यूपिडिटी, तो कुपिड, कुपित, तो वो लोग जो लालची होते हैं वो जल्दी से कुपित हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, रूठ जाते हैं। फिर आता है क्यूरेटिव, क्यूरेटिव को कैसे, क्योर से, क्योर मतलब होता है किसी का इलाज करना, किसी को ट्रीट करना, किसी को हील करना, बहुत ही इजी है ये भी। फिर हमने पढ़ा क्यूरियस, क्यूरियस मतलब वो व्यक्ति जो बहुत ही जिज्ञासु होता है, जो इंक्विजिटिव होता है। इंक्विजिटिव को कैसे आता है, जो हर चीज में क्यों क्यों करता है, क्वेश्चन पूछता है, जो जिज्ञासु होता है कि भैया ये कैसे हुआ। और आजकल के लोग तो क्वेश्चन पूछते नहीं है, हर बात को अंधविश्वास कर लेते हैं। क्यूट, क्यूट मतलब चार्मिंग, जो बड़े ही आकर्षक हो, देखो कितनी चार्मिंग लड़की, कितनी क्यूट सी है। नेक्स्ट सिनिज्म, सिनिज्म मतलब होता है जो सनकी होता है, जो बड़ा ही धूर्त होता है, जो बड़ा ही कुटिल होता है, जो बड़ा ही बिटरनेस, जिसमें बहुत ही कड़वाहट छुपी होती है, तो ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही सनकी होता है, सियाना होता है, देखो जैसे बुढ़िया है, इसका मुंह देखे ही गुस्सा आ रहा है एकदम से। अच्छा डेम, डेम मतलब होता है लेडी हो, जो लड़की होती है, लेडी होती है, उसको बोलते हैं डेम। तो ये थी हमारी आज की क्लास, मुझे पता है तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आया होगा और सारे के सारे वर्ड्स याद हुए होंगे। तो इतनी मस्ती के साथ, इतनी इजी तरीके से हम सारे के सारे वर्ड्स याद करते हैं, और मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि मैं तुम्हें कैसे कैसे ट्रिक्स बना के, कैसे फोटो वगैरह हर चीज करके तुम्हें वर्ड्स याद करवा दूं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तुम एग्जाम में जाओगे तुम्हें सारी चीजें याद होगी और सारी के सारे इस बार तुम्हारे आंसर सही होंगे, तुमको वोकैब में कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें सच में मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं, ये मेहनत पसंद आ रही है, ये क्लासेस पसंद आ रही है, तुम्हें सच में वर्ड्स याद हो रहे हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके मुझे बता दो कि तुम्हें कैसा लग रहा है, क्या तुम्हारा इस पे रिएक्शन है। और मैंने बोला था भैया एक हफ्ते के अंदर जल्दी से 2000 सब्सक्राइबर पूरे कर लो। अरे अपने दोस्तों का शेयर करो यार, दोस्तों को बोलो सब्सक्राइब करने को, सब्सक्राइबर बढ़ाओ ताकि हमारे 2000 हो जाएं और पढ़ने पढ़ाने में हमको और ज्यादा मजा आए। तो अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो, मिलेंगे तुम्हें नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अंशु और आज हम पहुंचे हैं